नमस्कार दोस्तों, मैं तबारक हुसैन मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई आपको इग्नोर करना शुरू कर दे तो क्या करें। व्हाट टू डू व्हेन समवन कंसिस्टेंटली इग्नोर यू। और शायद ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए आज के जनरेशन के हिसाब से। मान लो कि आपने किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया, केयर की, वैल्यूज दी, पलकों पे बिठा के रखा, सर पे चढ़ाया, गॉड देवी देवताओं की तरह पूजा, बेबी बाबू सोना मोना धनिया पुदीना सब की, उनको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई जो एक बेटर रिलेशनशिप में निभानी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बावजूद बिना कुछ बताए कोई इंसान आपको सडनली अब इग्नोर करना, अनदेखा करना स्टार्ट कर दिया। आपसे बात नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेजेस पर मैसेजेस कर रहे हो, कॉल मिस कॉल कर रहे हो, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसके तरफ से। मार्केट टाइम, ऑफिस वर्क, कॉलेजेस, अपने घर के आसपास फेस टू फेस मिलने पर भी वो बात नहीं हो पा रही है जो पहले हुआ करती थी। दैट मीन्स टोटली अनदेखा किया जा रहा है। उस कंडीशन में सवाल ये उठता है कि ऐसे में अब कोई इंसान करे तो क्या करे। सबसे पहली बात, जब कोई ऐसा करता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमें किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ऑलवेज हम ओल्ड मेमोरीज को रिक्रिएट करके अलग ही प्रकार का डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। एवरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं, जाने अनजाने में मैंने कर दी है, तो सबसे पहले माफ़ी मांगो कि देख भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और माफ़ कर दें। अगर उसको रियलाइज़ हो गया कि बंदे ने माफ़ी मांग ली, गलती को एक्सेप्ट किया, चलो माफ़ कर देते हैं, तो फिर सब चीज़ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो फिर वहाँ पर रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। हम क्या करते हैं, जब कोई ज़्यादा इग्नोर करने लगता है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्यार और रिश्तों की भीख मांगना शुरू कर देते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई आ गया हो, इसलिए अब खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से रिलेशनशिप अटैचमेंट में हो और बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे उनके लिए, इसलिए अब वैल्यूएबल नहीं हो। क्योंकि जो चीज़ आसानी से उपलब्ध रहती है उसकी कोई कद्र नहीं करता। अवेलेबल का वैल्यूएबल से बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। सो माय डियर, अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करो। आप किसी के लाइफ में इतना भी अवेलेबल मत रहो कि आपका वैल्यूज डाउन हो जाए, आपके लिए उसके पास टाइम ना हो और वो बात बात पर आपको इग्नोर करने लगे, अनदेखा करने लगे। सो डोंट बी एन अवेलेबल पर्सन, ऑलवेज बी एन वैल्यूएबल पर्सन। शायद आपको एक चीज पता नहीं होगा कि जब लोग किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल रहता है ना, अक्सर उन लोगों के साथ कोई नहीं होता है जब उनको जरूरत पड़ती है। लाइफ में हर चीज की अपनी अपनी एक सीमा होती है, अपना एक दायरा होता है और हम जो है उस दायरे के अंदर ही रहकर कोई काम करते हैं। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो वहीं से अपने लाइफ का एक सर्कल क्रिएट करो, एक दायरा बनाओ ना कि हाँ मेरे लाइफ में इतने लोग ही इम्पोर्टेंट हैं जिसके आने जाने से मुझे दुख होगी, तकलीफ होगा, अदरवाइज नहीं। दिल है हमारा, कोई धर्मशाला नहीं ना कि कोई भी आ जाए और चले जाए और हम रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, बिलखते रहें, रिश्तों की भीख मांगते रहें बिना किसी गलती पर। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना यार, बनाओ ना। अपनी भी कोई स्टेटस है, इज्जत है। हम दूसरों की इज्जत करना जानते हैं केवल, खुद का क्यों नहीं। आप खुद से प्यार करिए, अगर नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट ट्राई तो करिए। खुद को कभी कभी गिफ्ट दीजिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाइए, अच्छी जगह घुमाइए,
अगर ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद का रिस्पेक्ट भी करना आ जाएगा, और जब आप खुद का रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी कभी डिग्निटी डाउन नहीं होगी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी दांव पर मत लगाओ। जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए तो वहां पर किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं है। अगर मैं सही हूं, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, तब लाइफ में प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते सब इंपॉर्टेंट हैं, बट इतना भी नहीं कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की वॉट लगा दे। सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग यार। प्यार मोहब्बत जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, कर रही है, हर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल रिएक्ट मत करो। बस नॉर्मल रहो, बात करना छोड़ दो, क्योंकि वहां सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाती है, और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए वहां नो कॉम्प्रोमाइज। दैट्स इट, जस्ट फिनिश्ड। इस दुनिया की रीत है मेरे दोस्त, यहां वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। सो माय डियर, लाइफ को समझो और आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। The only way you see result is if you stay consistent। किसी के आने या किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। आपके लिए हर एक दिन एक नई शुरुआत है। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और जिंदगी को फिर से स्टार्ट करिए। You have to understand that wrong person will make you feel unwanted, unappreciated, unloved, and they will make you feel like an option. And the right person will have you feeling wanted, appreciated, loved, and they will have you feeling like a priority.